स्टेट बैंक ने जो डॉलर्स के ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एक तब्दीली की, अपने निज़ाम के अंदर तब्दीली की और तमाम जो मनी एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं उनको इस चीज़ से आगाह कर दिए कि अब आपने ऐसे करना है। सर दो किस्म की सर चीज़ें होती हैं, एक आपकी होती हैं डॉलर की ट्रांजैक्शनल जो डील्स होती हैं। अब ट्रांजैक्शनल डील इस किस्म की हो सकती है जिसके अंदर आपने ये जाके मनी चेंजर को कहो जी मुझे एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर, इतने डॉलर चाहिए और मैंने अपने ही डॉलर अकाउंट जो कि इसी मुल्क में मौजूद है उसके अंदर उसको डिपॉजिट करवाना है, तो उसके अंदर अमूमन आपको कैश जो है वो मिल जाता होता था। दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन इस किस्म की है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपको वीज़ा, पासपोर्ट और अपनी दीगर और चीज़ें जो हैं वो दिखा के आप एक जो आपको अलाउंस मिली हुई स्टेट बैंक की तरफ से उतने डॉलर आप ले सकते हैं पर इंडिविजुअल। और दूसरी के अंदर भी जो ट्रांजैक्शनल काम है उसके अंदर भी एक अलाउंस है उसके अंदर। अब जो चेंज है इसके अंदर, जो कन्फ्यूजन असल में आई थी कि जब ये खबर पहले आई तो लोगों ने बड़ा इसको क्लिक बेट के तौर पे किया कि जी अब आपको डॉलर कैश की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, अब वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। अब उसकी तो सेंस ही नहीं बनती। जो शख्स ट्रैवल कर रहे हैं उन तमाम लोगों के पास थोड़ी ना पड़े यहाँ पे डॉलर अकाउंट, अगर हैं भी तो उनका वो क्या करेंगे, उनको तो कैश चाहिए कि उन्होंने चेंज करवाने वहाँ पे। तो वो सिस्टम जो है वो निज़ाम ऐसे ही है जैसे पहले चल रहा था, अलबत्ता जो ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट टू अकाउंट वाली, डॉलर टू डॉलर वाली, वो बेसिकली अगर आपको कैश नहीं मिलेंगी, मनी चेंजर का अपना डॉलर अकाउंट होगा, आपका अपना डॉलर अकाउंट होगा, आप डिटेल्स एक्सचेंज करेंगे। अगर सेम बैंक होएगा तो सेम डे आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। अगर आपका बैंक अकाउंट मुख्तलिफ होंगे तो फिर 5 डेज़ के बाद आपको वो डॉलर्स जो हैं आपके अकाउंट में ही रिसीव होंगे आपको। इसको ऑब्वियसली डिस्करेज वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी इसको कैशलेस जितना करेंगे उतना बेहतर है कि एक शख्स जो है वो इस मद में कि जी मेरा डॉलर अकाउंट है वो कैश मनी चेंजर से ले ले और फिर वो जो कैश है उसको सर्कुलेट कर दे या मुल्क से बाहर ले जाए अगेंस्ट जो 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 क्योंकि आपने नहीं लिया ट्रैवलिंग के लिए। तो ये इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी लाई। जी सर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। जो रियासत है उसका इस्तेहकाक है कि वो इस तरह की चीज़ कर सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ इस पर अमार खान साहब बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक दो सवाल उठाए हैं और वो सवाल ये हैं कि जी अब आपने फिर ये भी साथ इंश्योर करना है कि जब लोग जाएं बैंक्स में अपना फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाने तो वो फ़ौरन खुले। अगर बैंक्स ने आगे जब कोई शख्स जाएगा तो उसको ये कहना है कि जी नहीं हम तो आजकल खोल ही नहीं रहे, या कोई लंबा चौड़ा पेपर वर्क दे देना है या उसको टालते रहना है, तो होगा क्या कि आपकी जो ब्लैक मार्केट है उसको ज़्यादा तकवीयत मिलेगी, वो फिर से गर्म हो जाएगी। सो आपने बिल्कुल ठीक है कि आप पेपरलेस रखना चाहते हैं, आप अकाउंट टू अकाउंट रखना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इकॉनमी, फाइन। लेकिन ये है कि फिर आप इंश्योर करें कि फिर आप अकाउंट्स खोल रहे हैं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जिसको जेन्युइन लेजिट डॉलर्स की ज़रूरत है उसको मिल भी रहे हैं। देखिए अब कितने अरसे से फिर से वो मसला हुआ है कि आपके पास टिकट क्यों ना हो, वीज़ा क्यों ना हो, आपकी एलसी क्यों ना खुल रही हो, डॉलर्स नहीं है, वो कहते हैं यूरो ले जाओ, कुछ और ले जाओ, डॉलर नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। आपने बिल्कुल प्रोग्राम आज शुरू किया था पीएसएल की खबर से कि जी वो $5 लाख विनिंग प्राइज़ और रनर्स अप इतना। तो आपको ये तारीखी तौर पे देखें, हर पीएसएल से पहले एक दफ़ा डॉलर शॉर्ट हो जाता है क्योंकि डॉलर इकट्ठा होता है मार्केट में से। फिर आखिरी चीज़ इसमें यह है कि जितना आप कर्ब करने की कोशिश करते हैं ना, मतलब वो भी हमारे साहब का ही पॉइंट था कि हमने देखा है इस तरह की पॉलिसियाँ जब आती हैं तो उसके 6 महीने बाद जो है ना रुपी डिप्रिसिएशन हो जाती है। सो ये बेसिकली उसको बचाने का एक आखिरी हल्ला सा होता है जो कि अमूमन इफेक्टिव नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।